हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष शर्मा फिजिक्स पाठशाला। हम पढ़ रहे थे 11th फिजिक्स, जिसमें हम मात्रक पद्धति का अध्ययन कर रहे थे। मात्रक पद्धति में हमने विभिन्न प्रकार की मात्रक पद्धतियां पढ़ी। जैसे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि क्षेत्रीय मात्रक पद्धति थी। क्षेत्रीय में कौन आ रहा था? रति, मासा, छटाक, पाव, सेर। ये कुछ लोकल यूनिट हुआ करती थी जो किसी क्षेत्र विशेष के अनुसार परिवर्तित भी हो जाया करती थी। उसके बाद हमारे पास मात्रक पद्धति आई एफपीएस, उसके बाद मात्रक पद्धति आई हमारे पास सीजीएस और उसके बाद मात्रक पद्धति आई हमारे पास एमकेएस। इन मात्रक पद्धतियों का अध्ययन हम कर चुके। आज हम पढ़ेंगे एसआई मात्रक पद्धति के बारे में। देखिए, एसआई मात्रक पद्धति क्या होती है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। इसका मीनिंग क्या है? अभी तक जो हमने मात्रक पद्धतियां पढ़ी थी उनमें जो हम मात्रक काम में ले रहे थे वो भी किसी क्षेत्र विशेष में थे। इसके कारण क्या हो रहा था? किन्हीं भी दो देशों के बीच आयात निर्यात नहीं हो पा रहा था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में दिक्कत आती थी, क्योंकि जिस चीज का द्रव्यमान हमारे यहाँ कुछ और है, हम उसको किसी अदर कंट्री में भेजेंगे तो कुछ और हो जाता है। जैसे करेंसी, सब देशों की करेंसी आज भी अलग अलग है, तो क्या होता है? वेरिएशन होता है ना। उसको खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मीटिंग की गई जिसमें एक सर्वमान्य मात्रक प्रणाली विकसित की गई और इस मात्रक प्रणाली को हम एसआई मात्रक प्रणाली, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। ये जो मात्रक पद्धति है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। सभी देशों में इस मात्रक पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसमें 7 आपके पास मूल राशियां हैं एवं 2 पूरक राशियां। तो इस टेबल के बारे में पढ़ेंगे हम। ये मूल भौतिक राशि ये मैंने मान लिया इसका मात्रक और ये इसका प्रतीक। देखिए, मूल भौतिक राशि 3 तो हमारे पास सीधी क्लियर ही है। जैसे हमने मात्रक पद्धतियां पढ़ी है एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, वहीं से आ रही है 3। तो क्या? द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक है ये क्या होता है हमारे पास? किलोग्राम। और इसे हम रिप्रेजेंट भी किस में करते हैं? केजी में। मात्रक इसका क्या होता है? किलोग्राम। इसके बाद लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है हमारे पास? मीटर। और मीटर को हम किससे दर्शाते हैं? एम से। इसके बाद है हमारे पास समय। समय का मात्रक होता है सेकंड और इसको हम दर्शाते हैं एस से। इसके बाद आता है हमारे पास विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और इसको हम निरूपित करते हैं किससे? ए से। इसके बाद आता है हमारे पास ऊष्मागतिकी चर, जिसका नाम क्या है? ताप। और ये होता है केल्विन में। इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास है पदार्थ की मात्रा। जो पदार्थ की मात्रा होती है इसका मात्रक होता है मोल और इसको हम लिखते हैं MOL से। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ज्योति तीव्रता, या इसे हम प्रदीपन तीव्रता भी कहते हैं। इसका जो मात्रक है
ये होते हैं कैंडेला, और इसको हम दर्शाते हैं CD से। तो ये हमारे पास है 7 मूल राशियां, इनके मात्रक और इनके प्रतीक। अभी बच गई हमारे पास 2 पूरक राशियां। देखिए 2 पूरक राशियां क्या होगी हमारे पास। फर्स्ट है तलीय कोण, और जो तलीय कोण होता है इसका मात्रक होता है रेडियन, और इसको हम RAD से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है हमारे पास घन कोण, या इसे हम कहते हैं ठोस कोण, और ये हमारे पास हो गया स्टेरेडियन। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेरेडियन, और इसको हम SR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास थी 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां। द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, इन सब से आप वाकिफ होंगे इन भौतिक राशियों से। तलीय कोण और घन कोण में क्या अंतर होता है, जैसे ये जो कोण हो गया हमारे पास, इसे हम कहेंगे तलीय कोण। ये हमारे पास क्या हो गया, तलीय कोण, और इसे हम रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं। कोण बराबर क्या होता है हमारे पास, चाप बटा त्रिज्या। अगर मैं ये मान लूं डी थीटा, तो ये डी थीटा बराबर हो जाएगा dl/r। क्लियर। अगर मैं बात करूं घनीय कोण की, ये जो कोण है, ये वाला कोण, ये इस कोण को हम कहते हैं घनीय कोण, और इसको हम सामान्यतः डी ओमेगा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम थीटा से दर्शा रहे हैं, इसको ओमेगा से। घनीय कोण की अगर मैं बात करूं, तो जो ठोस कोण होता है ये हमारे पास होता है क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या। इसका जो योग है ये 360 डिग्री होता है, जबकि इसका जो योग है ये 720 डिग्री होता है। घनीय कोण का एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं। आप मार्केट में तरबूज खरीदने जाते हैं, तो आप पहले क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि मीठा है कि कैसे है। तो जब आप उसे चेक करवाने के लिए कहते हैं, तो वो क्या करता है, इस प्रकार से उस तरबूज में एक ऐसे क्रॉस बनाता है और वो निकाल के दे देता है आपको। अंदर जो उसके कोण बन गया, उस कोण को ही हम ठोस कोण कहते हैं। तो ये हमारे पास ऐसा ही मात्रक पद्धति और इसकी राशियां थी। इसमें कुछ अनुलग्न एवं पूर्व लगन लगे होते हैं, जिनका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।